हेलो एवरीवन। आज अपन ईवीएस के मॉडल पेपर पे चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंदर। देखो ये ईवीएस का मॉडल पेपर है जो बोर्ड के द्वारा ब्लूप्रिंट का मॉडल पेपर था, वो मैंने डाल दिया आंसर सहित। तो कई स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर आप कंप्लीट डेस्क वर्क को भी सोल्व करवाइए। तो ये डेस्क वर्क का ही मॉडल पेपर है, जो इस साल जो डेस्क वर्क आई है उसी का मॉडल पेपर है। आप कुछ भी मत करो, जो मैं मॉडल पेपर डाल रहा हूँ आप तो उन्हीं को तैयार कर लो, उसी से आपका पेपर आने वाला है पूरा का पूरा। ये मॉडल पेपर सेकंड है। एक जो ब्लू प्रिंट वाला मॉडल पेपर फर्स्ट था। 3 मॉडल पेपर और डालूंगा, 5 मॉडल पेपर डालूंगा कंप्लीट। आप सिर्फ इन्हीं को तैयार कर लेना। एक ब्लू प्रिंट का जो मॉडल पेपर मैंने डाल दिया है, ये सेकंड मॉडल पेपर है। 3 और डाल दूंगा, विथ आंसर सही डालूंगा। आपकी डेस्क वर्क के अंदर आंसर बड़े थे, मैंने छोटे करके आंसर सारे लिख दिए हैं इसके अंदर। तो आप सिर्फ इन मॉडल पेपर को देख लेना और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दिया करो वीडियो, और वीडियो को लाइक कर दिया करो। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, लुकिंग एट द पिक्चर गिवन बिलो फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द पोटैटो स्प्राउट्स इज कमिंग आउट। ये पिक्चर दी हुई है पोटैटो की, इसके किस पार्ट से स्प्राउट्स बाहर आते हैं। तो देखो पोटैटो होता है वो रूट सॉइल के अंदर लगता है, लेकिन वो रूट नहीं होता है। वो क्या होता है, स्टेम होता है। हमेशा पोटैटो को अपन स्टेम मानते हैं, क्योंकि मैंने ईवीएस के टोटल चैप्टर डाल रखे हैं इस चैनल पे, आप जरूर देखना उनको। तो उसमें ये सारी चीजें मैंने बता भी रखी हैं पहले भी। सेकंड क्वेश्चन है, seeing the picture given below, this picture is of। ये एक पिक्चर दी हुई है, इसमें क्या दिख रहा है। देखो आपको शायद साफ नहीं दिख रहा हो, अगर आपको वीडियो साफ नहीं दिखे तो आप उसकी क्वालिटी बढ़ा लिया करो। क्वालिटी बढ़ाओगे तो वीडियो आपको साफ दिखाई देगा। यहाँ पे देखो ये पिक्चर है, ये अर्थक्वेक की पिक्चर दी है। यहाँ बिल्डिंगें टूट के गिरी हुई दिखाई दे रही हैं, तो डिस्ट्रक्शन बाई अर्थक्वेक। थर्ड क्वेश्चन है, seeing the figure of aquatic animals, answer the following question। ये देखो क्रोकोडाइल है, ये फिश है, ये टोटवाइज है। विच एनिमल आर सीन इन द फिगर गिवन बिलो। देखो इसमें कौन से फिगर दिखाई दे रहे हैं, देखो क्रोकोडाइल, फिश और टोटवाइज दिखाई दे रहे हैं। इन द फिगर गिवन अबव विच एनिमल लिव बोथ ऑन लैंड एंड वाटर। इसमें से कौन से एनिमल हैं वो लैंड पे भी रहते हैं और वाटर में भी। देखो क्रोकोडाइल और टोटवाइज वाटर पे भी रहते हैं और लैंड पर भी रहते हैं, लेकिन फिश ओनली वाटर में रहती है। हाउ डज फिश सर्वाइव इन वाटर। फिश वाटर में सर्वाइव कैसे कर पाती है, ड्यू टू इट्स स्पेसिफिक सेफ ग्लोसी एंड थिक स्किन के कारण ये पानी में रह पाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो किसका नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट बताना है, जयपुर का। तो देखो जयपुर के नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट कुछ भी कई हो सकते हैं। देखो इसके पास में जो है वो सारे हो जाएंगे। तो आप कोई भी देखो सिक्कर लिख दो। आप इसके नेबर नागौर हो सकता है, यहाँ पे दौसा हो सकता है, टोंक हो सकता है, अजमेर हो सकता है, अलवर हो सकता है। तो आप कोई भी 3 लिख सकते हो। Which 3 lessons do you learn from डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर के लाइफ से आप कौन से 3 लेसन सीखते हो। तो देखो, वी शुड फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस। अपन को इनजस्टिस के प्रति फाइट करना चाहिए। वी शुड ट्राई टू एंड सोशल इविल्स। सोशल समाज में जो सामाजिक बुराइयां हैं उनको खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए। सेक्रीफाइस एवरीथिंग फॉर द कंट्री। अपने कंट्री के लिए अपन को सेक्रीफाइस करना चाहिए। तो ये अपन भीमराव अंबेडकर की लाइफ से सीख सकते हैं। व्हाट इज आरसीसी रूफ। आरसीसी रूफ देखो क्या होती है, द रूफ कंस्ट्रक्टेड बाय फिलिंग ए मिक्सचर ऑफ द सीमेंट एंड कंक्रीट। देखो सीमेंट और कंक्रीट का मिक्सचर होता है। इन द स्ट्रक्चर ऑफ आयरन रोड्स इज कॉल्ड आरसीसी। आयरन रोड के अंदर सीमेंट और कंक्रीट का मिक्सचर फिल किया जाता है, उसे आरसीसी रूफ बोलते हैं। व्हाट थिंग्स डू द अर्थक्वेक विक्टिम्स नीड। अर्थक्वेक आता है तो वहां पे उनके विक्टिम उनको क्या चाहिए। तो देखो क्या चाहिए, उनको फूड चाहिए, प्योर वाटर चाहिए, शेल्टर मतलब रहने की जगह चाहिए, मेडिसिन चाहिए और एक क्लोथ चाहिए। ये सारी चीजें अर्थक्वेक के विक्टिम्स को चाहिए होती हैं। नेक्स्ट है, एज ए पार्टिसिपेंट इन स्पीच कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइजेशन ऑन द टॉपिक ऑफ फेस्टिवल्स, राइट ऑन द चेंज दैट हैव कम इन द वे ऑफ सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल ओवर टाइम। देखो पुराने समय से अब तक फेस्टिवल को अपन सेलिब्रेट करते हैं तो क्या चेंज आया। देखो अर्लियर पीपुल यूज टू लाइट अर्थन लैम्प्स ऑन दिवाली, बट नाउ दे यूज कैंडल एंड इलेक्ट्रिक लैम्प। पुराने समय में लोग मिट्टी के बने हुए दिए वगैरह हैं उनको यूज करते थे, लेकिन आजकल कैंडल और इलेक्ट्रिक लैम्प यूज करते हैं। पुराने समय के लोग हैं, अर्लियर पीपुल सेलिब्रेट होली फॉर मोर देन ए मंथ। पुराने समय में लोग होली को 1 महीने तक सेलिब्रेट करते थे, अलग अलग टाइप के प्रोग्राम करते थे। बट नाउ इट इज
सेलिब्रेट जस्ट फॉर ए फ्यू डेज, आजकल कुछ दिनों के अंदर ही सेलिब्रेट करते हैं। द प्रिवेंट फ्रॉम डायरिया वी विल डू, डायरिया से बचने के लिए क्या करना चाहिए, यूज ऑफ प्योर वाटर। राइट द नेम्स ऑफ एनी 4 गेम्स प्लेड इंडोर, बिलियार्ड्स, चेस, टेबल टेनिस और बैडमिंटन। देखो आप इंडोर और आउटडोर गेम के तो नाम रट ही लो, ये क्वेश्चन पक्का आने वाला है एग्जाम में। हाउ डू यू एंड योर फ्रेंड्स टेक केयर ऑफ द प्लांट्स, और अपने फ्रेंड्स प्लांट्स की ध्यान कैसे रख सकते हो, उनका केयर कैसे कर सकते हो। वी मेक ग्रुप, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सबसे पहले हम फ्रेंड्स हैं वो एक ग्रुप बनाएंगे, फिर सभी को प्लांट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे उनको ध्यान रखने के लिए। फिर देखो सिंक और ड्रोन वाली चीजें बतानी है, तो देखो ऊपर नाम दिए हुए हैं, स्केल, प्लास्टिक और बॉल, ये तो क्या हो जाएंगे, पानी के अंदर स्विम करेंगे। और मोबाइल फोन, पीस ऑफ आयरन, ये क्या हो जाएंगे, सिंक हो जाएंगे, मतलब डूब जाएंगे। नेक्स्ट है, ये डिजीज के नाम है और ये कुछ उनके सिम्टम्स हैं। देखो मलेरिया, इसका क्या सिम्टम हो सकता है, देखो ये सॉरी सिम्टम्स नहीं, सिम्टम्स ऑफ डिजीज की बजाय आप ये बोलो इसके अंदर कि वो किसके कारण फैल रहा है। तो मलेरिया किसके कारण फैलता है, फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो के कारण फैलता है। डेंगू किसके द्वारा, फीमेल एडीज मॉस्किटो के द्वारा। जॉन्डिस कंटामिनेटेड वाटर के द्वारा फैलता है। और डायरिया कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड के द्वारा, ये स्प्रेड होने के कारण है, डिजीज के सिम्टम्स नहीं है ये। विच एनिमल्स आर रेयर्ड एट होम, व्हाट अरेंज इट मेड फॉर द केटल रियरिंग। देखो आप घर पे कौन से एनिमल पालोगे और उनके लिए क्या व्यवस्था करोगे। देखो वी रियर गोट, शिप, कैमल, काऊ, बफेलो, हाउस, हॉर्स, ईटीसी। देखो अपन घर पे शिप, गोट, कैमल, काऊ, बफेलो और हॉर्स को पाल सकते हैं, और इनके लिए क्या व्यवस्था करनी पड़ेगी। वी प्रोवाइड क्लीन एंड वेंटिलेटेड शेल्टर, उनको रहने के लिए प्रोवाइड करवाएंगे क्या, साफ और वेंटिलेटेड मतलब हवादार जगह है। फिर उनके लिए अपन को न्यूट्रिशनल फूड की जरूरत पड़ेगी। फिर उनके लिए मेडिकल चेकअप का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, कोई बीमार हो जाए, कोई मान लो बफेलो काऊ वगैरह बीमार हो जाए तो उनके लिए मेडिकल सुविधा भी अपने पास ही होनी चाहिए। विच आंट ले एग, तो देखो क्वीन आंट होती है। इन व्हाट वे कैन वी सेव पेट्रोल डीजल, अपन पेट्रोल डीजल कैसे बचा सकते हैं। देखो फॉर शॉर्ट डिस्टेंस वी शुड यूज बाइसिकल और वी शुड वॉक ऑन फुट। देखो छोटी दूरी के लिए चलना हो तो अपन को बाइसिकल और पैरों से पैदल चल सकते हैं, बाइक वगैरह का यूज ना करें। इंस्टेड ऑफ पर्सनल व्हीकल वी शुड यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट, अपन पर्सनल व्हीकल के बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करें, जैसे सिटी बस वगैरह चलती है उनका यूज करें, तो पेट्रोल डीजल बच सकता है। टर्न ऑफ व्हीकल ऑन रेड लाइट, रेड लाइट हो रही है तो अपन को रुकना पड़ता है, तो वहां पे अपन गाड़ी का इंजन ऑफ कर सकते हैं ताकि फ्यूल फालतू के अंदर वेस्ट ना हो। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ वार्म कंट्रोल इन चिल्ड्रेन, बच्चों के अंदर वार्म कंट्रोल कर लेंगे तो उसका क्या फायदा होगा, तो देखो उससे क्या फायदा होगा। चांस ऑफ देयर इलनेस आर लेस, बच्चों के बीमार होने के चांस ही कम हो जाएंगे। उनकी फास्ट ग्रोथ होगी बच्चों की। चिल्ड्रन गेट फिजिकली एंड मेंटली फिट रहेंगे। और दे आर एबल टू कंसंट्रेट ऑन स्टडी, वो स्टडी पे प्रॉपर कंसंट्रेट कर पाएंगे। वाई डज फूड नॉट रिमेन इडिबल ड्यू टू द मॉइस्चर, एयर ऑन टेम्परेचर, देखो मॉइस्चर फूड में एयर और टेम्परेचर होता है, उससे माइक्रोब्स की ग्रोथ बढ़ जाती है और फिर उसके अंदर अलग स्मेल और उसका टेस्ट खराब हो जाता है, कोई भी फूड होता है उसका। विच सोर्स ऑफ वाटर आर देयर नियर योर विलेज, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ एनी वन ऑफ द वाटर सोर्स, देखो आपके नजदीक में कौन से वाटर सोर्स हैं, देखो वेल है, पोंड है, हैंडपंप है, टैंक है, कोई भी वाटर सोर्स हो सकते हैं अपने नजदीक, आप उनके नाम लिख सकते हो और उसमें से एक डायग्राम बना सकते हो, चाहे वेल का बना दो चाहे पोंड का बना दो, कोई भी एक आपको जो डायग्राम है वो बनाना है आपको यहाँ पे। नेक्स्ट है, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फूड स्पॉइल, तो देखो कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फूड स्पॉइल। व्हाट आर द फैसिलिटी अवेलेबल इन योर हाउस फॉर फ्रेश एयर एंड लाइट, देखो फ्रेश एयर और लाइट के लिए आपके घर में क्या सुविधा है, तो वाट आएगा। ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास हैव गॉन टू सी ऑन काउ शेड, व्हाट क्वेश्चंस विल यू आस्क द काउ शेड, राइट एनी 3 क्वेश्चन। आप सब स्टूडेंट काउ शेड मतलब जहां गाय रहती है उसके वहां गए, काउ शेड के अंदर, तो वहां पे क्या देखा, उस पर 3 क्वेश्चन बनाने हैं। हाउ मेनी काउज डू यू हैव, आपने कितनी गायें देखी वहां पे। हाउ मच मिल्क इज प्रोड्यूस, कितना मिल्क उनके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है।
व्हाट डू यू फीड द काउज, तो गाय क्या खाती हैं वहां पे, तो ये क्वेश्चन बना सकते हैं। नेक्स्ट है समवन मेट विथ ए एक्सीडेंट इज लेइंग ऑन द रोड, आप रोड पे कोई एक्सीडेंट देखते हो, देन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क विल यू, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एम्बुलेंस को कॉल करना है। नेक्स्ट है देयर इज वाटर ऑल अराउंड ड्यू टू, आपने चारों तरफ वाटर होता है, वो उसे किसके कारण, तो फ्लड के कारण होता है। व्हाट आर द रीजन ऑफ एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन क्यों होता है, देखो स्मोक रिलीज बाय व्हीकल्स, जो गाड़ियां होती हैं उनसे जो धुआं रिलीज होता है उससे एयर पोल्यूशन होता है। स्मोक रिलीज बाय फैक्ट्रीज, जो फैक्ट्रीज होती है उनसे धुआं रिलीज होता है उससे एयर पोल्यूशन होता है। स्मोक रिलीज बाय बर्निंग वेरियस थिंग्स, और कई चीजें हैं उनके जलने से भी स्मोक बनता है। क्लीनलीनेस कैंपेन इज रन बाय द स्टूडेंट of class 5th in the school prepare a plan for this campaign, देखो 5th क्लास के स्टूडेंटों के द्वारा एक क्लीनलेस कैंपेन है वो बनाया गया, तो उसकी आप किस प्रकार से आप सफाई अभियान चलाओगे अपने स्कूल के अंदर या कहीं भी। तो देखो ये क्वेश्चन है स्टूडेंट, मैंने यूट्यूब पे आपका चैप्टर 4 है, मैंने सारे चैप्टर डाल रखे हैं, चैप्टर 4 है जिसका नाम है क्लीन टुगेदर, उसके जो लास्ट वाले क्वेश्चन है उनमें ये सेम क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें मैंने पॉइंटों से बहुत अच्छे तरीके से उसको करा रखा है, आप उस वीडियो को देखना और वहां से ये क्वेश्चन आप आंसर नोट कर लेना। नेक्स्ट है व्हाट इज ब्रेल स्क्रिप्ट, हु डेवलप्ड ब्रेल स्क्रिप्ट, देखो ब्रेल स्क्रिप्ट इज ए स्पेशल स्क्रिप्ट, ब्रेल स्क्रिप्ट एक स्पेशल स्क्रिप्ट है। दिस इज यूज फॉर पीपुल हु कैन नॉट सी, यह किसके लिए, किन लोगों के लिए बनी जो देख नहीं सकते हैं। बाय यूजिंग दिस स्क्रिप्ट दे कैन रीड, इसकी स्क्रिप्ट की सहायता से वो पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं, और लुइस ब्रेल है उन्होंने इसको डेवलप किया था। एडमंड हिलेरी एंड तेंजिंग शार्पा वर द फर्स्ट पर्सन टू रीच द वर्ल्ड हाईएस्ट पीक ऑफ द माउंट एवरेस्ट एक्सप्लेन, देखो इन 1953 एडमंड हिलेरी एंड तेंजिंग शेरपा reach the highest mountain peak of the world, the Mount Everest, देखो एडमंड हिलेरी और तेंजिंग शेरपा है वो माउंट एवरेस्ट पे 1953 में पहुंचे थे। दे टुक 2 months रीच देर, वहां पे वो 2 महीने तक रुके थे, और क्या किया था, दे पुट द फ्लैग ऑफ देयर कंट्री देर, वहां पे उन्होंने अपनी कंट्री का फ्लैग भी लगाया था। व्हाट इज सप्तऋषि कॉन्स्टिलेशन, हाउ डज इट लुक लाइक, देखो एक कॉन्स्टिलेशन ऑफ 7 स्टार्स और द ग्रेट सेग्स इन द स्काई इज कॉल्ड सप्तऋषि, 7 स्टार्स का जो ग्रुप होता है उसको अपन सप्तऋषि कॉन्स्टिलेशन बोलते हैं, सप्तऋषि मंडल भी बोलते हैं उसको। और ये किस लाइक दिखाई दे रहा है, ये पी लाइक, अपीयर लाइक द लेटर पी, तो पी लेटर है उसकी तरह दिखाई देता है। तो स्टूडेंट्स ये था मॉडल पेपर सेकंड अपना, आप कमेंट करना, और आगे कौन सा मॉडल, आगे मॉडल पेपर और सब्जेक्ट भी डालने हैं तो आप कमेंट करके जरूर बताना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।